हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का ये वीडियो होने वाला है ब्रेक लाइंस के ऊपर। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पल्सर NS 200 का या फिर कोई भी मोटरसाइकिल का ब्रेक्स अपग्रेड कर सकते हो। तो अभी मेरे व्हीकल का जो RPM है, स्पीड है, वो ज़्यादा हो चुका है, तो उसी के साथ मेरे को स्टॉपिंग पावर भी चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले वीडियो में जो रबर ब्रेक लाइन्स है हमारे, उसको स्टील ब्रेक लाइन्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। इससे थोड़ा क्या होगा कि एफिशिएंसी हमारा बढ़ जाएगा ब्रेकिंग का। जो हम पावर लगा रहे हैं वो प्रॉपरली पहुंच पाएगा नीचे का जो कैलिपर है वहाँ तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। तो हाँ, मैंने अपना जो ज़ेन है वो बेच दिया है। उसके बाद जितना भी सामान था ज़ेन के अंदर का वो सब मैंने लेकर रख दिया हुआ है, एक बॉक्स में रखा हुआ है सब सामान। जैसे मैं नया कार लेता हूँ तो वो सब चीज़ें मैं स्वैप कर दूँगा उसके साथ। तो गाइज़ अभी आपको मैं ब्रेक्स के बारे में बता देता हूँ कि ब्रेक्स में क्या क्या कंसिस्ट होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा मास्टर सिलेंडर है और ये है हमारा ब्रेक लाइन। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कैलिपर है और पीछे भी हमारा सेम कंसिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेक पेडल, उसका ये हमारा है मास्टर सिलेंडर यहाँ पे है, बट इसका ऑयल यहाँ से आता है। तो गाइज़ हमारे आगे वाले में कैसा मास्टर सिलेंडर और ब्रेक लाइन का जो बॉटल है वो साथ में इंटीग्रेटेड है, बट पीछे वाले में ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ब्रेक लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कैलिपर है। गाइज़ आपको एक छोटा सा वर्किंग करके आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग ब्रेक मारते हैं तो ये मास्टर सिलेंडर जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है, वही प्रेशर ये ब्रेक के लाइन से जाके कैलिपर पे जाता है। तो वही प्रेशर से हमारा जो डिस्क पैड है वो डिस्क ब्रेक के प्लेट पे जाके वैसे स्क्वीज करता है और वहीं से हमारी गाड़ी स्टॉप होती है। तो ब्रेक लाइन में ऑलमोस्ट 2 मटेरियल्स यूज किया जाता है, एक है रबर ब्रेक लाइन्स और एक है स्टील ब्रेक लाइन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा मटेरियल है, रबर का मटेरियल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा स्टील ब्रेक लाइन है, इसके ऊपर एक रबर का छोटा सा कोटिंग किया हुआ है। गाइस अंदर आप देख सकते हो पूरा स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, एक छोटा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया कि ब्रेक कैसे काम करता है, जिन लोगों को पता नहीं होगा। सो गाइस ब्रेक लाइन्स क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। जो हम लोग मास्टर सिलेंडर में ब्रेक मार के प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो प्रेशर को कैलिपर तक पहुँचाने के लिए एक लाइन्स लगता है। तो उसमें 2 टाइप के हम लोग ब्रेक लाइन्स यूज़ करते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि रबर ब्रेक लाइन्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है और स्टील ब्रेक लाइन्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रबर ब्रेक लाइन्स। ये जो रबर ब्रेक लाइन्स है ना, सबसे जो एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स होता है, 100 cc हो गया, 200 cc हो गया, उसमें अगर हाइड्रोलिक ब्रेक्स रहेंगे तो ये रबर ब्रेक लाइन्स ये लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एकदम चीप मिलता है। ये तो कम से कम 150 से लेकर 200 में ब्रेक लाइन मिल जाएगा। और वही जगह पे स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स जो है वो आपको 700 से लेकर 800 तक का कॉस्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताया तो रबर ब्रेक लाइन्स के। तो गाइस समझो ये रबर ब्रेक लाइन है, जैसे हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो अंदर के जो वॉल्स होते हैं वो थोड़े से फुल जाते हैं। तो वो हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते, वो अंदर के अंदर ही होता है। तो जैसे ही वो फुल जाता है तो प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से ब्रेक जो है हम लोग जितना प्रेशर लगा रहे हैं वो पहुँच नहीं पाता है कैलिपर तक और उतना प्रॉपरली ब्रेकिंग नहीं हो पाता है। और जिसमें आप स्टील ब्रेडेड लाइन्स देख सकते हो, ये ज़्यादा रेजिस्टिव है रबर से, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि स्टील है और इसको पूरा ब्रेडिंग किया हुआ है। जैसे हम लोग इसके अंदर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसके वॉल्स जो है ज़्यादा रेजिस्टिव है, तो फूलेंगे नहीं है और जितना भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रॉपरली कैलिपर तक पहुँचेगा और आपका जो ब्रेक है वो एकदम प्रॉपरली लगेगा। और उसके बाद और एक चीज़ मैं ये वीडियो में बताने वाला आपको कि आपको ब्रेक ब्लीडिंग कैसे करना है। मतलब ब्रेक का जो लाइन हम लोग चेंज करने वाला है तो इसमें एयर आएगा ही सिस्टम में। सो इसको ब्लीड कैसे करते हैं, ब्लीडिंग मतलब ये होता है कि हमारा ऑयल के साथ एयर भी अंदर आ जाता है, बट ये जो सिस्टम है ये एयर के साथ वर्क नहीं करता क्योंकि ये न्यूमेटिक नहीं है, हाइड्रोलिक है। सो ऑयल ही रहना चाहिए, एयर नहीं रहना चाहिए। ब्रेकिंग में एयर पकड़ जाता है तो ब्रेक प्रॉपरली लग नहीं पाएंगे। गाइस बहुत सारे पल्सर वाले रबर ब्रेक लाइन्स ही यूज़ करते हैं। KTM ड्यूक 200 एक ऐसा मोटरसाइकिल है 200 cc में जिसके पास आगे भी ब्रेक लाइन्स है और पीछे भी ब्रेक लाइन्स है स्टील वाले। पल्सर RS 200 में भी स्टील ब्रेक लाइन्स है, बट वो आगे की तरफ ही है, पीछे के साइड जो है उन लोग ने रबर ब्रेक लाइन्स ही दिया हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हो पल्सर 220 में भी इन लोग ने स्टील ब्रेक लाइन्स का ही यूज़ किया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा ब्रेक लाइन्स बाई करना है। तो गाइज आप जा सकते हो पल्सर RS 200 के ब्रेक लाइन्स पे या फिर आप जा सकते हो पल्सर 220 के ब्रेक लाइन्स पे। तो दोनों स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स और वो आराम से आपके मोटरसाइकिल में फिट हो जाएंगे। कोई भी मोटरसाइकिल ले लो, जैसे पल्सर NS 200 हो गया या फिर अपाचे हो गया, उसमें आप ये वाले स्टील ब्रेक लाइन्स यूज़ कर सकते हो। और पीछे के लिए जो ब्रेक लाइन्स आपको बाई करना है वो है KTM ड्यूक 200 के ब्रेक लाइन्स से अपाचे 204V रेस एडिशन, उसमें इन लोग ने स्टील ब्रेक लाइन्स यूज़ किया है। प्रॉब्लम क्या है उन लोग का कि ABS वाले वर्जन में उन लोग ने यूज़ किया है। तो ABS वर्जन में क्या होता है, ब्रेक लाइन जो है पहले ABS वाले मोटर पे जाते हैं, फिर जाके ब्रेक कैलिपर पे आते हैं, तो वो ब्रेक लाइन हमें नहीं चाहिए। सो ड्यूक 200 का सबसे बेस्ट रहेगा ब्रेक लाइन इन द सेगमेंट। और एक बात बता देता हूँ, और एक कंपनी है जो स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन बनाती है, ये मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो हेल करके एक कंपनी है जिसके स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स आपको मिलेंगे, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो। अगर पल्सर 220 के आप लोगे तो कम से कम 800 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। और KTM का मत लेना आगे का, क्योंकि KTM का जो पार्ट्स है थोड़ा महंगा रहेगा।
और हेल का आप लोगे तो आगे का ही सिर्फ आपको 4000 रुपये का मिलेगा, मतलब दोनों मिला के आपका 8000 हो जाता है। मतलब ये हम लोग कंसीडरेशन में नहीं ले सकते क्योंकि इतना पैसा ब्रेक्स पे डाल के मतलब का नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम लोग जो है ब्रेक लाइन्स निकालने वाले हैं। तो ब्रेक लाइन्स आपको कैसे रिमूव करना है और कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, आगे के ब्रेक लाइन्स में आपको सब बता दूंगा, तो पीछे और आगे में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ब्रेक लाइन निकालना एकदम ईजी है। ये आप देख सकते हो ये 14 मिलीमीटर का बैंजो बोल्ट है, उसको 14 मिलीमीटर के सॉकेट से आपको जस्ट रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली रिमूव हो रहा है ये। आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान देना है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 2 कॉपर के वॉशर्स हैं, तो ये आपको संभाल के रखना है। अगर आप देख सकते हो इसका जो हालत है वो ठीक ठाक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर आपका हालत ख़राब रहेगा, काला हो चुका रहेगा या फिर पतला हो चुका रहेगा, तो आप ये कॉपर के वॉशर्स को आप चेंज कर सकते हो। ये कॉपर के वॉशर्स इसलिए काम आते हैं ताकि इसमें जो है लीकेज ना हो। एक वॉशर पीछे लगता है इसके बोल्ट के और एक आगे लगता है। तो ये जो बोल्ट है ये अलग डिज़ाइन का बोल्ट है, इसको बोलते हैं बैंजो बोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक होल है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर भी होल है, ताकि जो है फ्लूइड ये बोल्ट के अंदर से ही जा पाए। तो इसको बैंजो बोल्ट बोलते हैं। तो ये एक आप ध्यान में रख सकते हो। इस नीचे के साइड आप देख सकते हो सेम टाइप का बोल्ट है, ये भी बैंजो बोल्ट है और वही 14 मिलीमीटर का बोल्ट है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। तो इसमें भी 2 कॉपर वॉशर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से भी बोल्ट निकाल दिया हम लोग ने और ऊपर से भी बोल्ट निकाल दिया हम लोग ने। जस्ट ये ब्रेक लाइन को खींचेंगे और ये बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वाला ब्रेक लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा रबर ब्रेक लाइन है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा स्टील ब्रेक लाइन है। तो आप सोच रहे रहेंगे कि मैंने कौन सा ब्रेक लाइन खरीदा हुआ स्टील के, कौन से मोटरसाइकिल का है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कौन से मोटरसाइकिल का, ये मुझे भी पता नहीं। जस्ट मैं ये वाला ब्रेक लाइन लेके शॉप में गया था, मैं बोला ये साइज़ का एक स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन दे दो मुझे, तो उसने दे दिया। बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि RS 200 का भी हम लगा सकते हैं, सर 220 का भी लगा सकते हैं, प्लस KTM का भी हम लोग लगा सकते हैं ब्रेक लाइन। ये ब्रेक लाइन मुझे मिला है 700 रुपीज़ में। ब्रेक लाइन हम लोग ने लगा दिया है। अभी जस्ट मैं आपको बोल्ट ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉपर वॉशर यहाँ पे है और ये हमारा बैंजो बोल्ट, और यहाँ पे और एक कॉपर वॉशर में लगा देता हूँ जो हम लोग ने ऊपर किया था। दोनों वॉशर्स लगाना है, ब्रेक लाइन लगाना है और बस आपको टाइट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेक लाइन मैंने इंस्टॉल कर दिया। हमारा जो बोल्ट है बैंजो बोल्ट, उसको अच्छे से आपको टाइट करना है। टाइट करने के बाद आप देख सकते हो ब्रेक का जो फील है ये पूरा स्पॉन्जी हो गया है। हमेशा हमारा ब्रेक जो है ना यहाँ तक ही दबता है और अभी आप देख सकते हो पूरा स्पॉन्जी हो गया। तो हम लोग को इसके लिए ब्रेक ब्लीडिंग करना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रेशर आपको कैसे क्रिएट करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ब्रेक लाइन हम लोग जब भी चेंज करते हैं तभी एक बार आपको ब्लीडिंग करना ही है। अगर आपका ब्रेक प्रॉपरली लग रहा नहीं है तो भी आप ब्रेक ब्लीडिंग यूज़ कर सकते हो। ब्रेक ब्लीडिंग से क्या होता है, हमारा जो पूरा कचरे वाला ऑयल रहता है, पहले जो ऑयल का कलर होता है रेड कलर होता है या फिर वाइट कलर होता है, वो पूरा ब्राउन या ब्लैक हो जाता है। तो ब्रेक ब्लीडिंग आप करोगे तो आपका सिस्टम भी एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। अभी मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ। हम लोग अभी ब्रेक फ्लूइड के साथ खेलने वाले, मतलब ब्रेक फ्लूइड जो है हमारे पार्ट्स में लगने वाला है, कहाँ पे भी गिरने का चांसेस है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, क्लॉथ से है ना पूरा जहाँ जहाँ पेंट है हमारा उसको ढक के रखना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है वो पेंट के साथ रिएक्ट करके मतलब आपका पेंट जो है पूरा ख़राब कर सकता है। तो अभी हम आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रेक फ्लूइड गिरा था पहले और ये अभी वाइट हो चुका है और ये निकल रहा भी नहीं है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। ये हमारा कैलिपर है, ऐसा मोस्टली सभी का कैलिपर सेम होगा। यहाँ पे आपका ये ब्रेक लाइन का बोल्ट होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर रिलीज बोल्ट। तो ये हम लोग जैसे ही लूज़ करेंगे ना तो इसका प्रेशर जो है सभी रिलीज़ हो जाएगा। ये मैं कैप निकाल देता हूँ इसका। नॉर्मली गाड़ी में जैसे आप इसको खोलोगे तो सब प्रेशर जो है रिलीज़ होने लगेगा, तो जितना भी एयर है सभी चीज़ निकल जाएंगे और पूरा हम लोग का ब्रेक लाइन जो है एकदम प्रॉपरली वर्क करेगा। तो हमारा मास्टर सिलेंडर का कैप है वो आपको खोलना है ताकि इसमें हम लोग ऑयल और डाल सके, क्योंकि ऑयल का लेवल तो कम हो ही गया होगा नॉर्मली। जहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ब्रेक फ्लूइड है और ब्रेक फ्लूइड का कलर आप देख सकते हो पूरा रेड है, मतलब ये अच्छा है ब्रेक फ्लूइड, क्योंकि ये मैं ब्रेक लाइन जो है बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। कम से कम मेरे को 14 से 15 डेज़ हो गए कि ये ब्रेक लाइन में यूज़ कर रहा हूँ। 14 डेज़ हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं डाला है। सो इसका मुझे एक अच्छा सा फ़ायदा हो गया है कि ब्रेक लाइन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। कम से कम 2 वीक से ज़्यादा हो गया कि ब्रेक लाइन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ और ब्रेकिंग जो है ना जो महेश्वरी है, ब्रेक का जो फील है ना हमें ऐसा लग रहा है हाँ ब्रेक होने वाला है अभी। मतलब पहले जो है ब्रेक दबाओ प्रॉपर फील नहीं मिलता था, अभी कैसा दबाओ वैसी ब्रेक लग रहा है। तो गाइस ये फीलिंग ऐसा है कि एक कार्बोरेटर मोटरसाइकिल चलाओ और एक फ्यूल इंजेक्शन मोटरसाइकिल चलाओ, दोनों का जो एक्सेलरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। सो ऐसा फील आपको ये ब्रेक लाइन्स में आपको मिलेगा। और इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि जेन का मुझे कुछ करना था, जेन स्क्रैप करूँ ये करूँ सब डिसीजन ले रहा था मैं, और जेन को मतलब डीलर से सब बात करना था कि स्क्रैप कैसे करना है क्या है एंड ऑल सब प्रोसेस में मैं बिजी था। और उसके बाद स्नैपर भी मैंने खरीदा है, उसको अभी बनाने के इन प्रोसेस सोच रहा हूँ, उस पर भी काम चालू है। सो बहुत सारे वीडियोज़
वीडियोस आएंगे, बहुत सारे वीडियोस मैंने प्लान करके रखा हुआ है, इसलिए वीडियोस थोड़े लेट आ रहे थे, सो सॉरी फॉर दैट। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पाइप जो है इस पर अटैच कर देंगे ताकि हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है ना वो गिरे ना नीचे। और मेक श्योर कि हमारा जो डिस्क है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिस्क जो है इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड नहीं गिरना चाहिए। फ्लूइड गिरेगा तो आपको पूरा ब्रेक पैड निकालना पड़ेगा, उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, सो मेक श्योर फॉर दैट। क्या आप देख सकते हो ये रिंग स्पैनर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये 8 मिलीमीटर का रिंग स्पैनर है। तो गाइस बहुत से टाइम ऐसा होता है कि ये जो हमारा बोल्ट है ये लॉक हो जाता है और ये बोल्ट निकलने का नाम ही नहीं लेता, तो आप यूज़ कर सकते हो WD-40। WD-40 ज़रा सा स्प्रे मार के रख दो, बाद में आप जैसे ही बोल्ट खोलोगे तो एकदम इजीली ये बोल्ट निकल जाएगा। सो ये WD-40 जस्ट मैंने आपको बताया, अगर आपका बोल्ट नहीं निकल रहा होगा तो आप स्प्रे कर सकते हो। इससे क्या होता है, ये हमारा रश निकाल देता है, जो भी मतलब नट्स जो है एकदम टाइट रहता है वो लूज़ कर देता है। तो गाइस ये वाला ब्रेक फ्लूइड है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये .3 ब्रेक फ्लूइड है। आप .3 या .4 ब्रेक फ्लूइड यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली मैं यही वाला यूज़ करता हूँ जो रेड कलर का होता है, तो ये 40 रुपीज़ का आपको एक बॉटल मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, एक बार ये जो बोल्ट है इसको लूज़ करना है, लूज़ करके रख देना है, और लूज़ करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हम लोग ने नीचे का जो बोल्ट है वो लूज़ कर दिया है। लूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें 5 बार प्रेस करना है। तो अभी मैं प्रेस करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। हमें 5 बार प्रेस करके ऐसे पकड़ देना है कि वापस छोड़ देंगे तो जो ब्रेक है, ब्रेक के अंदर वापस से एयर पकड़ लेगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेक फ्लूइड का आगे हो गया है, तो हमें इसको टाइट करना है। अभी तो टाइट कर दिया है मैंने अभी अच्छे से इसको, अभी इसको छोड़ दूंगा ब्रेक। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एयर बबल्स आएंगे, तो एयर बबल्स आएंगे, आपको नोटिस हो जाएंगे कि एयर बबल्स आ रहे हैं अभी। सो मैं इसको लूज़ कर देता हूँ अभी। 1 देखो आप देख सकते हो, 2 3 4 एंड 5। तो आप देख सकते हो कितने सारे एयर बबल्स आ गए। तो ये ही हमें एयर जो है सिस्टम में नहीं चाहिए। ये प्रोसेस जो है ना हम लोग तभी तक दोहराएंगे जब तक हमारा ब्रेक टाइट नहीं हो जाता है, नहीं तो ब्रेक जो है ना एकदम स्पॉन्जी आपको लगेगा। जब तक हमारा ब्रेक एकदम टाइट नहीं हो जाता है तभी तक हम लोग ये प्रोसेस दोहराएंगे, और जब तक यहाँ पे फ्लूइड नहीं आ रहा है। अभी कैसा आ रहा है, फ्लूइड भी आ रहा है, एयर भी आ रहा है। तो आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो कि एयर बबल्स भी आ रहा है और फ्लूइड भी आ रहा है। तो वापस से एक बार मैं आपको बताता हूँ, लूज़ करना है, 5 बार प्रेस करना है, दबा के रखना है, फिर इसको टाइट करना है, फिर छोड़ देना है। वापस से लूज़ करना है, 5 बार दबाना है, फिर पकड़ के रखना है, वापस से टाइट करना है, एंड दैट्स इट। आपका ऑयल एकदम गंदा रहेगा, एकदम कचरे वाला ऑयल रहेगा, तो ऑयल जो है सब बाहर निकल जाएगा और नया ऑयल जो है आपके सिस्टम में एंटर कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑयल हम लोग फिल कर रहे हैं और यहाँ से निकाल रहे हैं। ऑलमोस्ट हमें 10 मिनट्स हो चुका है, क्योंकि ये ब्रेक ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको गाइस। आप देख सकते हो ब्रेक एकदम प्रॉपरली लग रहा है। अभी मैं ज़ोर से नहीं मार सकता क्योंकि ऑयल सीधा उड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक यहाँ तक ही दब रहा है, इसके आगे ब्रेक नहीं जा रहा है। सो और थोड़ा सा 1-2 बार करेंगे हम लोग ब्लीडिंग, एंड दैट्स इट। उसके बाद सब बंद कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो चीज़ें जो कम्प्लीटली हम लोग ने पैक कर दिए, और प्रेशर में आपको बता देता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पीछे जा रहा ही नहीं। जो ब्रेक लाइन वो मैंने चेंज नहीं किया। अभी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। तो रीज़न ये है कि ब्रेक लाइन पीछे का जो है ना, मेरे दोस्त का KTM ड्यूक 200 का यूज़ किया हुआ है मैंने, और उसको कम से कम 5 to 6 डेज तक मैंने यूज़ किया हुआ ब्रेक लाइन, और मेरा ब्रेक लाइन उसमें लगा दिया था मैंने। सो ब्रेक लाइन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, फील भी अच्छा मिला। तो अभी मैंने क्या किया है, KTM शोरूम से मैंने उसको ऑर्डर किया हुआ है। अभी ऑर्डर आएगा, कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता, और मुझे वीडियो फटाफट बनाना ही था। तो जैसे मैंने बताया आपको, जो आगे का प्रोसेस आपने किया हुआ है वैसे ही सेम आपको पीछे ही करना है। मैं आपको बता दूँ कि ये ब्रेक लाइन कैसे फील करता है। अभी मैं आपको टेस्ट करके तो नहीं बता सकता, क्योंकि 14 डेज़ के ऊपर से मैं ये टेस्टिंग कर रहा हूँ। मतलब आपको तो पता ही होगा कि 14 डेज़ बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये सब चीज़ें टेस्ट करने के लिए। सो मेरे को फील जो है ना मोटरसाइकिल का भी बता दो, ब्रेक फील आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब जैसे आप ब्रेक दबाते हो आपको लगेगा कि हाँ कुछ कर रहा हूँ मैं। पहले कैसे आप ब्रेक दबाओ, आगे कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है, बट इसमें आपको ये फील मिलेगा कि आपका पावर बढ़ जाएगा, ब्रेक एकदम फटाक से लगेगा। मेरे हिसाब से ये चीज़ आप कर सकते हो ब्रेकिंग के हिसाब से। ब्रेक पैड चेंज मत करो क्योंकि बहुत कॉस्टली हो जाएंगे, और मतलब नहीं बन रहा है, कुछ भी मतलब नहीं बन रहा, बट स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स का मतलब बन रहा है। तो NS 200 में इसीलिए शायद पल्सर वाले लोग ने नहीं दिया होगा, ताकि कॉस्ट कटिंग किया होगा इन लोग ने। अच्छा तो गाइस पीछे आप देख सकते हो ये हमारा बेंजो बोल्ट, और यहाँ पे प्रेशर रिलीज वाल्व। तो ये बोल्ट को खोलना है और सेम चीज़ करना है, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेसिंग करना पड़ेगा, और ऑयल आपको यहाँ पे टॉप अप करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ऑयल यहाँ पे जाता है और ये यहाँ पे प्रेस होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लाल लाल दिख रहा है, क्योंकि एक बार इसका मैंने ब्लीडिंग करवाया था। देख सकते हो ये जो ब्रेक लाइन है कितने अच्छे दिख रहे हैं, पहले के जो एकदम काले काले फालतू दिखते थे, और ये देखो कितने कूल लग रहे हैं। गाइस स्नाइपर के ऊपर ना बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइए एक्साइटमेंट लेवल आपका कैसा है। और NS के ऊपर भी रैपिंग का मैं सोच रहा हूँ कुछ समथिंग डिफरेंट करने वाला हूँ। सो बहुत सारे वीडियोज़ लाइन टू लाइन आने वाले हैं, सो
स्टे ट्यून फॉर दैट। अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट से हमारा जो कमेंट का सेक्शन है उसे भर दीजिए। तो सब्सक्राइब का जो बटन आपको दिख रहा है ना, उस पर भी ब्रेक ब्लीडिंग करो, ब्रेक फ्लूइड डालो, कुछ भी करो, बट वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट टिल देन। स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।